हाय एवरीवन, माइंड डॉट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम द कंपाउंड इफेक्ट बुक का समरी जानेंगे जिसका ऑथर डेरन हार्डी हैं। तो शुरू करते हैं। सफलता की कोई गोली या गोपनीय फॉर्मूला नहीं होता जिसे लेने या सीखने से कोई लंबे समय के लिए सफल हो जाए। कंपाउंड इफेक्ट ही एकमात्र प्रक्रिया है जिससे आप चरम सफलता को हासिल कर सकते हैं। दौलतमंद बनना और अपने क्षेत्र में टॉप पे बनना धीमा काम है, इसलिए लंबे समय तक लगातार काम करना पड़ता है। चैप्टर 1 कंपाउंड इफेक्ट की कार्यविधि। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्मार्ट हैं या नहीं हैं। अनुभव, योग्यता, बुद्धि और आंतरिक क्षमता के क्षेत्र में आप में जो भी कमी है आप उसकी भरपाई मेहनत करके कर सकते हैं। अगर आपका प्रतिस्पर्धी ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा गुणी या ज्यादा अनुभवी है तो आपको उससे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। कंपाउंड इफेक्ट छोटे छोटे स्मार्ट डिसीजन से बड़े पुरस्कार हासिल करने का सिद्धांत है। जब हम छोटे स्मार्ट डिसीजन लगातार लंबे समय तक लेते रहते हैं तो इससे क्रांतिकारी फर्क हो जाता है। सफलता का रहस्य कड़ी मेहनत, अनुशासन और अच्छी आदतें हैं। असली और अस्थायी सफलता पाने के लिए लंबे समय तक काम करना होता है। चैप्टर 2 चॉइस। हमारे चॉइस हमारे सर्वश्रेष्ठ दोस्त या दुश्मन हो सकते हैं। वे या तो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाते हैं या फिर लक्ष्य से दूर ले जाते हैं। हमारे चॉइस ही हमारे जीवन को बेहतर या बदतर बनाते हैं। बड़ा चैलेंज तो यह है कि हमें पता ही नहीं होता है कि जो हम चॉइस ले रहे हैं वे हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित करने वाली है। हमें अपनी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। दूसरों को सुधारना हमारे बस में नहीं है, हम उन्हें सिर्फ कह सकते हैं। अपनी जिंदगी की किसी भी परिस्थिति के लिए दूसरों को जिम्मेदार ना ठहराएं। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे बेहतर बनाते जाएं। हम सभी भाग्यशाली हैं क्योंकि हमें बहुत कुछ मिला है, जैसे स्वस्थ शरीर, दिमाग, अच्छे संबंध, भोजन, पानी, आवास। हमारी सारी जरूरत पूरी होती है और हम अधिक भाग्यशाली बन सकते हैं अपना व्यक्तिगत विकास करके, अपनी मानसिकता को बदलकर और अपने काम में लगातार जुटे रहकर। इससे जब भी हमें अवसर मिलेगा निश्चित रूप से हम अधिक भाग्यशाली हो जाएंगे। अवसर के लिए तैयारी करना चाहिए। जब हम लगातार खुद को बेहतर बनाते हैं और अपनी योग्यता, ज्ञान, विशेषता और संसाधनों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम बड़े अवसरों के सामने आने पर उनका लाभ लेने के लिए सुखद स्थिति में होते हैं। नजरिया आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। सफल लोग खराब से खराब परिस्थितियों में भी अच्छी चीजें खोज लेते हैं, जबकि कुछ लोग अच्छी से अच्छी परिस्थितियों में भी कमी निकालते रहते हैं। यह नजरिया के कारण होता है। अवसर हमेशा हमारे आसपास होते हैं, अपने नजरिया के कारण हम उन्हें नहीं देख पाते हैं और कर्म तो हमें करना ही होगा, इससे हम बच नहीं सकते हैं। और हमें बचना भी क्यों है? हमें अपनी योग्यता को प्रूव करके अपने आप को प्रमाणित करना चाहिए कि हम सभी अच्छी चीजों के योग्य हैं। अपने आप पर नजर रखें। आपका व्यवहार कैसा है? आपका विचार कैसा है? आप कैसे खर्च करते हैं? एक बार में एक चीज चुन ले जिस पर आप नजर रखने वाले हैं। इसे लगातार 7 दिनों तक करें। इससे आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, कहाँ सुधार की जरूरत है और कैसे बेहतर किया जा सकता है। खुद से वादा करें कि आप यह काम आज से ही शुरू करेंगे। जब आप अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देते हैं तो आपका ध्यान उन छोटी छोटी चीजों पर केंद्रित होगा जिन्हें आप अच्छी तरह से कर रहे हैं, साथ ही उन छोटी छोटी चीजों पर भी जिन्हें आप गलत कर रहे हैं। फिर जब आप लगातार सुधार करने का डिसीजन लेते हैं तो समय के साथ आपको अद्भुत परिणाम नजर आने लगेंगे। समय महत्वपूर्ण है। आप जितनी जल्दी शुरू कर देते हैं कंपाउंड इफेक्ट उतना ही ज्यादा आपके पक्ष में सख्ती से काम करता है। चॉइस बदलकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अपनी लाइफ के सभी अच्छी चीजों के लिए कृतज्ञ रहें। चैप्टर 3 आदतें। आदतें जितनी पुरानी होती है उसकी जड़ें उतनी ही ज्यादा गहरी होती जाती है और उसे दूर करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे पास कोई आदतें नहीं होती। हम समय के साथ आदतें डालते हैं जिन्हें हम अवलोकन से सीखते हैं।
पर्याप्त अभ्यास और दोहराव के बाद कोई भी व्यवहार, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, आदत बन जाता है। लेकिन अब हम जानबूझकर अच्छी आदत बना सकते हैं, खराब आदत को बदलने का निर्णय ले सकते हैं। सफल लोग अपनी आदतों के कारण सफल होते हैं और असफल लोग भी अपनी आदतों के कारण असफल होते हैं। बुरी आदतों से तात्कालिक पुरस्कार मिलते हैं, इसलिए लोग इसके ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं, जबकि लंबे समय में यह बहुत नुकसानदायक होता है। छोटी छोटी बुरी आदतें हमारे जीवन में तबाही ला सकती है, वहीं अगर हम अच्छी आदत को विकसित करते हैं तो हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। आदतों को बदलने के लिए बस इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। हमें छोटी छोटी प्रयास करते रहना चाहिए। किसी भी अच्छी आदत को बनाने के लिए क्यों जानने की जरूरत है। हमारा क्यों जितना क्लियर होता है, हम उस आदत को दोहराने के लिए उतने ही ज्यादा प्रेरित होते हैं, क्योंकि शक्ति संघर्ष भरे और मेहनत भरे दौर में भी संकल्पवान और लगनशील बनाए रखती है। आपकी क्यों शक्ति तक पहुँचने का बिंदु आपके बुनियादी जीवन मूल्यों के जरिए है, जो डिसाइड करते हैं कि आप कौन हैं और किसके लिए खड़े हैं। अपनी बुनियादी जीवन मूल्यों को परिभाषित करना और सही दिशा में रखना इम्पोर्टेंट स्टेप है। ये हमें बड़े सपने की ओर ले जाते हैं। बुनियादी जीवन मूल्यों परिभाषित होने पर जीवन ज्यादा सरल और कार्यकुशल बन जाते हैं। जीवन मूल्य पूरी तरह से स्पष्ट होने पर निर्णय लेना आसान हो जाता है। जब भी कोई चॉइस लेना हो तो खुद से पूछे, क्या यह मेरे जीवन मूल्यों के सामंजस्य में है? अगर है तो कर दें, यदि नहीं है तो दोबारा पीछे पलट कर ना देखें। हम सभी शक्तिशाली चॉइस ले सकते हैं, अपने जीवन पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं, बशर्ते कि अपने परिणामों में संजोग, किस्मत या दूसरे लोगों को दोष न दें। हम अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए पूरी तरह से समर्थ और योग्य हैं। अतीत के कष्टकारी अनुभवों को अपनी ऊर्जा चूसने और सफलता को तबाह करने की अनुमति न दें। इसके बजाय उन्हें सकारात्मक रचनात्मक परिवर्तन का ईंधन बनाएं। अपने लिए लक्ष्य बनाएं कि आप जीवन में क्या चाहते हैं। अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखें। अपने 24 घंटे में आप क्या क्या करते हैं लिखें। कितनी देर फोन पे रील स्क्रॉल करते हैं, कितनी देर शॉर्ट्स देखते हैं, कितनी देर फालतू का गॉसिप सुनते और करते हैं, कितनी देर बुक पढ़ते हैं, कितनी देर व्यायाम करते हैं। आपका कितना समय खुद को बेहतर बनाने में जाता है, कितना देर वैसे ही बर्बाद जा रहा है। इस सूची को बनाने के बाद खुद की आलोचना या अफसोच में ऊर्जा नहीं बर्बाद करना है। इसे देखने के बाद आप यह जान जाएंगे कि आप अभी कहाँ हैं और कैसे वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। बुरी आदतें छोड़ने के 5 स्टेप्स। पहला, अपने ट्रिगर को पहचाने कि वह कौन सी चीज है जो आपको ट्रिगर करती है। एग्जाम्पल के लिए, क्या आपके बहुत ज्यादा शराब पीने की संभावना तब होती है जब आप कुछ निश्चित लोग के साथ होते हैं। दूसरा, वे सभी चीज हटा दे, जैसे वे गिलास, टेबल, बोतल। तीसरा, इसकी अदला बदली करे। जिस समय पर आप कोई बुरी आदत करते हैं उस समय पर आप कोई अच्छी आदत कर सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज, मेडिटेशन, टहलना, बुक पढ़ना और इसी तरह के और भी बहुत सी आदतें हो सकती है। चौथा, आराम से छोटे छोटे कदम उठाएं। पांचवा, कूद जाएं। कई बार धीरे धीरे से काम नहीं चलता है क्योंकि कोई गंभीर समस्या हो चुकी होती है। ऐसे में जल्दी निर्णय लें। अच्छी आदतें डालने का 6 स्टेप्स। पहला, खुद को सफलता के लिए तैयार करें। दूसरा, घटाने के बारे में नहीं, जोड़ने के बारे में सोचें। उस चीज पर ध्यान केंद्रित करें जो आप नया जोड़ने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप जंक फूड, चिप्स खाने के बजाय सलाद खाने की आदत डालना चाहते हैं तो सलाद खाने से आपको जो फायदे होने वाले हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें। तीसरा स्टेप, जवाबदेही का सार्वजनिक प्रदर्शन करें। सार्वजनिक घोषणा करें। एग्जाम्पल, आपने फिट होने का लक्ष्य बनाया है, इसलिए आप सप्ताह में 4 दिन जिम जाने वाले हैं, हेल्दी फूड खाने वाले हैं। ये अपने आसपास के लोगों को बता दें। जब आप ऐसा नहीं करेंगे तो आसपास के लोग आपको यह याद दिला देंगे। चौथा स्टेप, ऐसे व्यक्ति को दोस्त बनाएं जो आप ही की तरह सफलता के लिए संकल्पवान हो। पांचवा, प्रतिस्पर्धा और एकजुटता।
आप अपने मित्रों, सहकर्मी या टीम के साथियों के साथ किस तरह दोस्ताना प्रतिस्पर्धा आयोजित कर सकते हैं। छठा, जश्न मनाएं। जब आप एक अच्छी आदत को लगातार बनाए रखते हैं तो बीच बीच में जश्न मनाएं। बिना लाभ के लगातार त्याग नहीं कर पाएंगे, इसलिए रास्ते में खुद को अवार्ड दें। आप ऐसी आदत को शुरू कर सकते हैं जो आपको लक्ष्य तक पहुंचाने में आपकी सहायता कर सकती है। उन बुरी आदतों को छोड़ें जो आपको लक्ष्य से दूर भटकाती है। चैप्टर 4, गति। न्यूटन का पहला नियम कहता है कि निष्क्रिय अवस्था वाली वस्तु निष्क्रिय में ही बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी शक्ति काम न करे, और गतिमान वस्तु गति में ही बनी रहती है जब तक कि कोई बाहरी शक्ति उसकी गति को रोक न दे। जीवन में परिवर्तन करना भी ऐसा ही होता है। शुरुआत में प्रगति धीमी होती है, लेकिन समय के साथ सफलता और तेजी से चक्रवृद्धि देते हैं। निरंतरता से काम करें। ऐसा नहीं करने पर कंपाउंड इफेक्ट का लाभ नहीं मिल पाता है। देखें कि आपकी कौन सी आदतें आपको लगातार बनाए रखने की जरूरत है, जिससे आपका लाइफ इम्प्रूव हो सकता है। लगातार अच्छी आदतों को विकसित करने में लगे रहें। चैप्टर 5, प्रभाव। छोटे छोटे चॉइस लेना छोटे होने के वजह से महत्वहीन नजर आते हैं, लेकिन चक्रवृद्धि होने पर बहुत प्रभाव डाल सकते हैं। अपने लक्ष्यों की दिशा में सकारात्मक प्रगति बनाए रखने के लिए इन प्रभावों को समझने और नियंत्रण करने की जरूरत है। हमें स्वास्थ्यवर्धक आहार लेना चाहिए। बुरे और हानिकारक विचार नहीं सुनना चाहिए। फालतू न्यूज जैसे हत्या, रेप, मंदी, डकैती, हमले, इस तरह के खबरों से दूर रहना चाहिए। सकारात्मक, प्रेरक और मददगार विचार रखकर नकारात्मक विचार को दूर किया जा सकता है। हमेशा सावधान रहे कि आप कोई गलत विचार सुन या सोच तो नहीं रहे हैं। इसके लिए खुद को अपने लक्ष्य, अपने प्लान पर केंद्रित रखें। देखें कि आप अपने काम को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अपने यात्रा के समय में ऑडियो बुक सुने, शैक्षणिक पॉडकास्ट सुने। अपने संगत को लेकर सावधान रहें। आप किससे मिलते जुलते और बात करते हैं, कौन आपको प्रभावित कर रहा है। अपने दोस्तों को सावधानी पूर्वक चुनें। देखें कि क्या उनके और आपके जीवन मूल्य समान है, उनका विजन क्या है। वे सिर्फ आज और अतीत की बात ही करते हैं या फिर भविष्य को लेकर ज्यादा सतर्क हैं। क्या उनके पास भविष्य को लेकर कोई प्लान है, क्या वे उस प्लान पे काम कर रहे हैं। अपने संगत को बदलकर आप जीवन में बहुत वैल्यू ऐड कर सकते हैं। सफल और अमीर लोगों का अनुकरण करें। अपना मार्गदर्शक खोजें। आपका विचार बदलने से आपका दृष्टिकोण बदलता है। चैप्टर 6, गति बढ़ाना। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, उसके बाद आप जो अतिरिक्त प्रयास करते हैं उसी से फर्क पड़ता है। जब परिस्थितियाँ बेहतरीन हो, चीजें आसान हो, कोई व्यवधान नहीं हो, कोई बाधा नहीं डाल रहा हो तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब परिस्थितियाँ विपरीत हो तो अपनी प्रगति के लिए अपनी एबिलिटी साबित करनी होती है। हर रोज थोड़ा और के लिए प्रयास करें, थोड़ा अतिरिक्त प्रयास करें। अब संक्षेप में रिमाइंड कर लेते हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इसके लिए लगातार लंबे समय तक प्रयास करनी होती है। कंपाउंड इफेक्ट छोटे छोटे डिसीजन से बड़े पुरस्कार हासिल करने का सिद्धांत है। हमारे चॉइस ही हमें बेहतर या बदतर बनाते हैं। नजरिया का जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप जितना जल्दी शुरू करते हैं, आप अपने लिए कंपाउंड इफेक्ट की शक्ति को उतना ज्यादा सक्रिय कर देते हैं। बुरी आदतें तत्कालिक संतुष्टि देते हैं, लेकिन लंबे समय में इसका रिजल्ट बहुत खराब होता है। अच्छी आदतें बनाने के लिए क्यों जानने की जरूरत है। अच्छी आदतें बनाने के लिए माहौल बनाएं, अच्छे दोस्त बनाएं, शैक्षणिक टिप्स सुने। बुरी आदतें, व्यवहार, खबरों से सतर्क रहें, हर रोज बेहतर बने। दोस्तों, इस तरह का और वीडियो पाने के लिए प्लीज हमारे चैनल माइंड डोज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आप और कौन सी बुक का समरी चाहते हैं हमसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच जो आपने अपना बहुमूल्य समय